और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल राजस्थान को लेकर कांग्रेस आला कमान चिंतित है। गहलोत और पायलट में पटरी ना बैठ पाने से चिंतित है। पहले मंत्रिमंडल के गठन को लेकर काफी रसाकशी चल रही थी। पायलट को उप मुख्यमंत्री पद देकर आला कमान ने तय किया था एक फॉर्मूला, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। पायलट ने आला कमान तक एक बार फिर से अपनी शिकायत पहुंचाई है। मुख्यमंत्री द्वारा ली गई शासन सचिवों की बैठक में एक डिप्टी सीएम के रूप में पायलट को इंट्रोड्यूस नहीं किए जाने को लेकर शिकायत की गई। फिर प्रशासनिक और पुलिस फेरबदल में पायलट से राय नहीं किए जाने की भी शिकायत। और अब मामला एक बार फिर से उलझ गया है विभागों के बंटवारे को लेकर। अहमद पटेल, अशोक गहलोत, वेणुगोपाल, अविनाश पांडे इसे सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर बात नहीं बन पा रही, आम सहमति नहीं बन पा रही। अब संभवत है अगले 2 दिनों में राहुल के स्तर पर ही अंतिम फैसला होगा। लेकिन इस सारे घटनाक्रम से जनता में गलत मैसेज आ रहा है। सरकार में गहलोत और पायलट के 2 अलग अलग धड़े बन जाने का भी मैसेज है, जबकि सामने है 2019 की चुनौती। ऐसे में किसी ना किसी को तो बड़प्पन दिखाना ही होगा और तभी राहुल को दिया गया 20 सीटें जीतने का वचन भी पूरा हो पाएगा। अब इस तरीके से जो खबर आ रही है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। निर्मल, ये जो अंदर खाने से खबर निकल कर आ रही है, तमाम सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश के हित में सोचने की पहल कौन करेगा? क्या बड़प्पन यहां पर दिखाना होगा या फिर एक बार फिर से दिल्ली दरबार का दरवाजा खटखटाया जाएगा? देखो पूनम, सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि एक बार दोपहर में भी बैठक हुई थी मुख्यमंत्री के साथ। डिप्टी सीएम सचिन पायलट, अविनाश पांडे उसमें थे, विवेक बंसल थे और देवेंद्र यादव थे। बैठक बेनतीजा रही और अभी एक दूसरी बैठक जो है, इसका दूसरा जो पक्ष है बैठक का, दूसरा जो भाग है वो शुरू हुआ है अशोक गहलोत के निवास पर। वहां पर सचिन पायलट वहां पर मौजूद है और विवेक बंसल मौजूद है। तीनों के बीच इस बात को लेकर मंत्रणा की जा रही है कि किसको कौन से विभाग दिए जाएं और ये सहमति बनाने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस गफलत की हम बात कर रहे हैं, जिस एक रस्साकशी, जिस पसोपेश की स्थिति की हम बात कर रहे हैं, ऐसी परंपरा कांग्रेस की रही नहीं है कि कांग्रेस में किसी तरह की धड़ेबाजी रही हो। पहली बार, क्योंकि पहले भी अगर मैं आपको एक रेफरेंस अगर देना चाहें, हम बताएं कि पहले भी बनवारीलाल बैरवा उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके अलावा कमला उप मुख्यमंत्री रही है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो कि कांग्रेस के अंदर धड़ेबाजी या सत्ता के केंद्रीकरण की कोई स्थिति बनी हो। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि 5 साल तक सचिन पायलट प्रदेश के अंदर रहते हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े जाते हैं, कांग्रेस सत्ता में फिर आती है और लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन निर्मल, देखा जाए तो यहाँ पर जब सूची तैयार की जा रही थी कि कौन कौन से प्रत्याशियों को मैदान में उतारना है, तब से लेकर मुख्यमंत्री बनने से लेकर और उसके बाद मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाए और अब किसको कौन सा विभाग दिया जाए, काफी रसाकशी ही तो चल रही है। निश्चित तौर पर पूनम, देखिए सियासत में कमिटमेंट नहीं चला करते पूनम, कि पहले आपको कमिट कर दिया गया कि आप जाइए प्रदेश के अंदर कांग्रेस को संभालिए, सरकार आएगी तो आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये भी देखना पड़ता है। 2 तरह की व्यवस्था है कि केंद्र में भी हमें सरकार में लौटना है, प्रदेश में लौटना है। और केंद्र में लौटना है तो निश्चित तौर पर युवा और अनुभव का सम्मिश्रण आपको चाहिए। तो निश्चित तौर पर पार्टी आलाकमान ने यही सोचा। और सिर्फ राहुल गांधी की बात क्यों करें, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अहमद पटेल, तमाम जो मुकुल वासनिक, तमाम जो बड़े जो लीडर हैं पार्टी के, उन सबसे बात करने के बाद यह तय किया गया कि अशोक गहलोत को कमान दी जाए। लेकिन विडंबना यह है कि मुख्यमंत्री से लेकर फिर उप मुख्यमंत्री, उसके बाद मंत्री और अब मंत्रियों का विभाग सब दिल्ली से तय हो रहे हैं। तो फिर राजधानी जयपुर में बैठे नेता या संगठन और सत्ता दोनों कर क्या रहे हैं, एक बड़ा सवाल है और जनता में निश्चित तौर पर गलत मैसेज जा रहा है। बात अंदर खाने जो चल रही है बैठकें और उसके अंदर किस तरह की जो एक दूसरे के खिलाफ जो चीजें चल रही हैं और क्या मांगा जा रहा है, उसको लेकर मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि जब दिन में बैठक हुई राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद, जब 1 बजे अशोक गहलोत सीएम के घर पर जब बैठक शुरू हुई, जिसमें तमाम जो तीनों प्रभारी और सह प्रभारी भी थे और सचिन पायलट भी थे, उसमें पायलट ने 2 टूक जो सूत्रों की जो जानकारी मिली, उसमें पायलट ने सीधे तौर पर 2 टूक कहा कि चूंकि वो डिप्टी सीएम है तो उनका भी प्रोटोकॉल पूरी तरह से बनता है, उनके भी पद की गरिमा बनी रहे, उनको सीधे तौर पर उनको गृह और कार्मिक विभाग दे दिए जाएं। लेकिन आज तक ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि जो मुख्यमंत्री होता है उसका प्रोटोकॉल ये होता है कि जो गृह विभाग और खासकर कार्मिक विभाग उसी के पास रहता है, ताकि एक सत्ता में एक इस तरह का एक बैलेंस बना रहे कि किसी तरह की गफलत ना हो। पहला फार्मूला यही था कि सीधे तौर पर सचिन पायलट को गृह विभाग दे दिया जाता और कार्मिक विभाग दे दिया जाता, तो इस तरह की जो स्थिति बनी वो बनती नहीं। दूसरे फार्मूले की सीधे तौर पर बात करें तो ये था जिसमें सचिन पायलट ने कहा कि ठीक है, आप गृह विभाग नहीं देना चाहते तो वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग उनको दे दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने चिकित्सा, शिक्षा,
पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, परिवहन और खान एवं पर्यावरण विभाग की भी मांग की कि उनके धड़े के जो मंत्री बनाए गए हैं उनको ये विभाग सौंपे जाएं, लेकिन इसके लिए किसी भी तरह से अशोक गहलोत तैयार नहीं थे। सीधे तौर पर उसका कारण भी है पूनम, अगर बात करें, क्योंकि सरकार की जो वित्तीय स्थिति है वो इस तरह की है नहीं कि उसमें सीधे तौर पर एक सिर्फ बैलेंस बनाने के लिए आप विभागों का बंटवारा कर दें। लेकिन निर्मल, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं हुआ है आज तक कि जो गृह मंत्रालय है वो उप मुख्यमंत्री को दे दिया जाए, लेकिन अगर नहीं दिया जाता है तो क्या कार्यकुशलता पर सवाल नहीं खड़े होंगे सचिन पायलट के? देखिए, सचिन पायलट की कार्यक्षमता में सवाल की बात ही नहीं उठती पूनम, क्योंकि सचिन पायलट दूसरे महकमे में जाके अपनी कार्यक्षमता सिद्ध कर सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने यही है कि किस तरह से वित्तीय खजाने को संबल दिया जाए, भरा जाए, जो वित्त पोषण किया जाए, तमाम जो योजनाएं चल रही है, साथ ही साथ जो आपने संकल्प पत्र दिया है, जो घोषणा पत्र आपका मैनिफेस्टो है, उसमें तमाम घोषणा करी, उनको पूरी करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास यह है कि आपके पास वित्तीय संसाधन मजबूत हो। भाजपा के पास एफआरबीएम था जिसमें उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग का पूरा एक बजट का एक प्रबंधन का एक इंतजाम किया था, लेकिन कांग्रेस के पास अभी तक ऐसी स्थिति है नहीं। लेकिन निर्मल, कुछ भी हो, देखा तो यही जा रहा है कि सामंजस्य बिठाने में अभी से दिक्कत हो रही है। अनुभव की बात की जा रही थी, जोश, युवा जोश की बात की जा रही थी, दोनों मिल गए हैं प्रदेश में, लेकिन फिर भी कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। तो आने वाले वक्त में, पूरे 5 साल में प्रदेश के हित में किस तरीके का फैसला लिया जाएगा, जो अपने विधायकों को मंत्री बनाने से लेकर उनका पोर्टफोलियो तय करने में इतना वक्त लगा रहे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल, तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।